एक अहम पॉइंट हम यहाँ पे जिक्र करते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग में अवाम और क्राउड प्लेयर्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। अगर बाउंड्री से 10 मीटर के बाद जाकर एक जंगला खड़ा होता है, ठीक है, उस फिर जंगले से आगे 10 मीटर बाद जाके सड़क होती है 10 से 15 मीटर की, फिर जाके सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, फिर वहाँ से तमाशाइयों के लिए चेयर्स स्टार्ट होती हैं। तो ये 25 मीटर का फासला होता है खिलाड़ी और बाउंड्री और ऑडियंस के दरमियान। ये बहुत ज़्यादा है, इसके नुकसान ही नुकसान है। आप बाहर मुल्कों में देखते हो बाउंड्री के साथ लोग बैठे होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आप कहते हो जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो सिक्योरिटी तो बाहर से चेक कर कर आते हैं। बाहर से आप चेकिंग जब कर कर आ गए हैं तो अंदर लेके तो आवाम ने तमीज़ से ही बैठना है। अब जब ऑडियंस अंदर आ गई है, आपने सिक्योरिटी क्लियर करके ऑडियंस को अंदर, क्राउड को अंदर आने दिया है, तो फिर वो बेचारे क्या कर सकते हैं? चलें आपका ये कहना है कि जी हमारी एक गैर महज़ब और बदतमीज़ कौम है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तमीज़दार कौम है, वो खिलाड़ियों बाउंड्री के साथ तमाशाई बैठे होते हैं, खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाते हैं, वो तमीज़दार कौम है, हम गैर महज़ब और बदतमीज़ कौम है, ये पीसीबी मैसेज देना चाहता है दुनिया को। चलो मान लिया, तो फिर भी आपने उसको बदतमीज़ी हमारी आपने जंगलीपन को रोकने के लिए जो पीसीबी पाकिस्तानी अवाम को जंगली जानवर समझता है, कीड़ा मकोड़ा समझता है, तो हम कीड़ों मकोड़ों को, हम जंगली जानवरों को रोकने के लिए आपने जालियां लगा दी हैं, क्या वो काफ़ी नहीं है? तो फिर इतने फासले देने की क्या ज़रूरत है? बाउंड्री से 5 मीटर के फासले पर आप एक जंगला लगा दो और उस जंगले के फ़ौरन साथ ही आप कुर्सियाँ, चेयर्स लगा दो। खिलाड़ी और बाउंड्री और क्राउड के दरमियान 10 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ताकि जितने छक्के लगेंगे, जितनी बार जाएगी बॉल ऑडियंस में आएगी, तो ही ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब तक ऑडियंस दूर से तमाशा देखती रहे, ऐसे खामोश होके, उसमें किसी का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। T20 मुकाबले में बॉल का जब उसको छक्का लगता है, बॉल का ऑडियंस में जाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन पीसीबी को कोई समझाने वाला नहीं है। सिफारशी लोग भरती हैं यहाँ पे, अब हम क्या कह सकते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो पीसीबी को कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बॉल का ऑडियंस में जाना बेहद ज़रूरी है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब लोग इस पे काम करते हैं। इंडिया में भी जंगले होते हैं, इंडिया की भी आवाम, इंडिया की हुकूमत भी अपनी आवाम को जाहिल समझती है, कीड़ा मकोड़ा समझती है, लेकिन इंडिया की आवाम ने जो जंगले लगाए हुए हैं वो बाउंड्री के बिल्कुल साथ लगाए हैं। बाउंड्री के साथ 5 मीटर के फासले पे जंगला होता है और जंगले के बिल्कुल साथ ऑडियंस बिठाना शुरू कर देते हैं वो। तो इंडिया में जंगले के बावजूद ऑडियंस और बाउंड्री के अंदर 5-7 मीटर से ज़्यादा का फासला नहीं होता। पाकिस्तान में ये फासला 25 से 30 मीटर का होता है। इसी वजह से जब कुछ छक्का लगता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि बॉल ऑडियंस में जाती है। यही हमारा चौथा पॉइंट था कि बॉल ऑडियंस में नहीं जाती, एक्साइटमेंट इससे डेवलप नहीं होती, एक्साइटमेंट मर जाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक एक्साइटमेंट है। छक्का लगे, बॉल ऑडियंस में जाए, ऑडियंस में से कोई बंदा कैच करे। यही हमारा 5वां पॉइंट है कि कैच अ करोड़ जो दुबई में होता था। देखें, दुबई में भी ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, लेकिन दुबई को पाकिस्तानियों पर भरोसा था, उन्होंने उनके लिए जो है ना इस तरह के वो जाहिलों वाले इंतजाम नहीं किए हुए थे। वहाँ पे छक्के लगते थे, बॉल ऑडियंस में जाती थी, उनके लिए इनाम रखा हुआ था, पेप्सी कैच अ करोड़। अब यहाँ पे आपने उसको कंपनसेट करने के लिए सिपा करोड़ रख दिया है कि जी पेप्सी पीते हुए कैमरे पे नजर आओ, इनाम मिले, अच्छी बात है। लेकिन जो कैच अ करोड़ का जो था ना कि इनाम आप कैच करें, अपना नाम रजिस्टर कराएं, फिर वो 1 करोड़ का प्राइज़ है, सारे उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एक अलग ही चीज़ थी। तो उस चीज़ को प्लीज़ बहाल किया जाए। ऑडियंस और बाउंड्री में फासला कम से कम किया जाए, 5-7 मीटर, 10 मीटर मैक्सिमम फासला होना चाहिए। और कैच अ करोड़ का जो था कि 1 करोड़ या 2 करोड़ की एक रकम मुख्तस की जाए, ऑडियंस जो खिलाड़ी कैच करें वो अपना नाम रजिस्टर करवाते जाएं, नाम लिखवाते जाएं, और फिर एंड में वो इनामी रकम तमाम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए जिन्होंने बॉल कैच की थी मैच के दौरान। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ थी।